स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू पावर से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है अ 50 kg मैन मूव्स 25 स्टेप्स अप इन 20 seconds, फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। अब जैसे कि स्टेटमेंट से हम डाटा जो कलेक्ट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास सबसे पहले हमें जो है मास गिवन है मैन का, जो कि ऊपर की तरफ स्टेयर्स के ऊपर जा रहा है, जो कि 50 kg उसका मास है, और हमारे पास उसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं यानी कि जितने स्टेप्स उसने कवर किए हैं वो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो हमें वो भी गिवन है, वो हमारे पास कितने हैं 25। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी गिवन है हमें कि उसने कितना टाइम लिया है 25 स्टेप्स को कवर करने में, और वो है 20 सेकेंड्स उसने जो है वो टाइम लिया है हमारे पास। और फिर हम देख सकते हैं कि हमने पावर जो है यानी कि पावर हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। पावर हमारे पास एक अननोन होगा इसमें जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद हमें हाइट गिवन है ईच स्टेप की, यानी कि ईच स्टेप की जो हमारे पास हाइट है वो अगर मैं एच से डिनोट करूं तो वो मेरे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ अगर फिगर में भी ये सारी चीजें मैं आपको शो करके दिखाऊं तो ये हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास ये जो है ये वाला जो डिस्टेंस है यानी कि हमारे पास एक स्टेप का जो डिस्टेंस है यानी कि स्टेप की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास अगर मैं ये ग्राउंड मतलब कि इसको ग्राउंड लाइन कंसिडर करूं तो यहाँ मतलब टोटल अगर हम स्टेप्स देखें तो ये जो कितने स्टेप्स उसने कवर किए हैं वो 25 गिवन है हमें, और हमें टाइम गिवन है कि 20 सेकंड्स में ये बॉडी जो है या फिर ये जो मैन है ये इसने 25 स्टेप्स जो है वो कवर करनी है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम सोल्यूशन की तरफ जब आते हैं, सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पावर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी बॉडी जो है कोई बॉडी जो है वो कितना काम परफॉर्म करती है, कितना वर्क करती है पर यूनिट टाइम के लिहाज से, वो उसकी पावर होगी। ठीक है, अच्छा, अब पावर यानी कि वर्क जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और उसने कितना फोर्स लगाई है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, काम कहलाएगा, जो कि वर्क किसी बॉडी ने किया पर यूनिट टाइम, क्योंकि वो पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इसमें ना हमें फोर्स भी नहीं गिवन और टोटल डिस्टेंस भी हमें गिवन नहीं है, ये दोनों हमारे पास अननोन है, लेकिन टाइम हमें नोन है। सबसे पहले अगर हम देखें कि हम फोर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इस केस में अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो मैन है यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करूं, ये मैन जो है इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो वेट है वो हमारे पास W से अगर मैं इसे डिनोट करूं वो हमारे पास फोर्स के बराबर होगा, और वेट जो है वो हमारे पास F, जिससे मैंने F के बराबर लिखा है क्योंकि दोनों हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और वो हमारे पास mg के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि m मास है और g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ जो है रिप्लेस कर सकती हूँ पावर फोर्स की जगह W, और W जो है वो यहाँ हमारे पास वेट होगा, और D जो है क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें हमें दो चीजें गिवन है, वो ये है कि हमारे पास एक तो हमें ईच स्टेप की जो है वो हाइट बता दी गई है और नंबर ऑफ स्टेप्स बता दिए गए हैं। अगर मैं एक मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 यहाँ इससे 25 हमें स्टेप्स दिए हुए, तो अगर मैं टोटल हाइट फाइंड आउट करना चाहती हूँ यानी कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ जो कि इस मैन ने ट्रेवल किया, तो अगर 16 सेंटीमीटर का जो है वो ईच स्टेप का हाइट इतनी है तो टोटल हाइट कितनी होगी, अगर मैं 25 टाइम्स उसको एडअप करूं तो मेरे पास कितना आएगा कि मेरे पास हाइट आ जाएगी यानी कि टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, यानी कि 16 सेंटीमीटर की जो एक स्टेप की हाइट थी उसको मैंने 25 टाइम्स जो है वो एडअप कर दिया, तो मैंने क्या किया 16 मल्टीप्लाई बाय 25। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 16 जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास इसकी कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला जो कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100 करती हूँ, मेरे पास 0 पॉइंट कितना आता है स्टूडेंट्स 0.16 मीटर्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स ये हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया और हाइट आ गई। अब यहाँ भी मैं जो है इसको जो है यहाँ 16 के बजाय मैं क्या लिख देती हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इसको कन्वर्ट करके जो हमने आंसर इसका लिखा है वो लिख दूंगी 0.16 मीटर मल्टीप्लाई बाय
25। अच्छा, अब अगर देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी जो है वो हमारे पास कितने आता है, 25 मल्टीप्लाई 0.16, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 मीटर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने इसकी टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल हाइट ट्रेवल बाय द बॉडी जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ मैं डी लिखूंगी और डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला जो है हमारे पास, और यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करूँ यानी कि डब्ल्यू की बजाय मैं एम जी डाल दूंगी और डी हमारे पास एज इट इज होगा और डिवाइडेड बाय टी होगा। अब वेट हमें गिवन है स्टूडेंट्स 50 kg का हमारे पास वेट है और जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डी जो है हमारे पास 4 मीटर्स का है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और कितने सेकंड्स में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्टूडेंट्स, 20 सेकंड्स में। ठीक है, 20 सेकंड्स में उसने ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसकी जो पावर निकलती है वो हमारे पास क्या आती है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आंसर आ जाता है 100 वॉट। ठीक है, और वॉट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास पावर का यूनिट है, यानी कि अगर हम देखें कि पावर जो है वो W डिवाइडेड बाई T होती है, यानी कि W जो है वो हम जाउल्स में मेजर करते हैं एनर्जी, या फिर आप वर्क कह सकते हैं, और टाइम जो है हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो जाउल पर सेकंड जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वॉट के बराबर होता है। ठीक है, वॉट्स या वॉट। ठीक है, तो आपने ये यहाँ जो है इस केस में आपने पावर फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, जो कि ये हमने इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लिया।